वेलकम टू इकॉनॉमिकल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 51 का पहला सवाल जो कि आईआईटी गेट 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 51 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 53 तक। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 51 आपको गिवन है कि द फॉलोइंग टेबल्स प्रोवाइड्स डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल स्पेसिफिकेशन along with the elasticity of yt with respect to xt, ठीक है। तो गाइस एक साइड आपको स्टेटिस्टिकल मॉडल गिवन है और दूसरी साइड आपको इलास्टिसिटी गिवन है। तो गाइस जस्ट आपको इस स्टेटिस्टिकल मॉडल को देखते हुए इसके इलास्टिसिटी को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे गिवन भी है तो आपको बताना है कि ये जैसे कि एक रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, रो नंबर 3, तो इसी मॉडल का क्या ये इलास्टिसिटी सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी को चेक करना है, ठीक है। और ऑप्शन गाइस आपको गिवन है कि ओनली 3 एंड 4 आर करेक्ट, या फिर ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, या फिर ओनली 3 एंड 5, या फिर ओनली 4 एंड 6 आर करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। तो गाइस चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 की बात करूं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपको गिवन क्या है कि ln yt is equal to beta 1 plus beta 2 ln xt plus et, ये आपको गिवन है। अब गाइस मैं इसी मॉडल को जो है डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, 1/yt dyt बाय dxt इक्वल टू, गाइस ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बीटा 2, और log xt का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू xt, दैट इज xt, ठीक है। और गाइस ये xt यहाँ चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा dyt डिवाइडेड बाय dxt, और ये यहाँ पे चले जाएगा xt बाय yt इज इक्वल टू बीटा 2, ठीक है। और गाइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है dy t बाय dxt इंटू एक्स टी बाय वाई टी, यही तो होता है, हाँ। और गाइस इसका वैल्यू यहाँ पे क्लियरली कितना आ रहा है, दैट इज बीटा 2, दैट इज बीटा 2। इसका मतलब है कि जो मेरा रो नंबर 3 में जो स्टेटिस्टिकल मॉडल गिवन है उसका इलास्टिसिटी बीटा 2, जो कि बिल्कुल सही है गाइस, बीटा 2, ठीक है। तो गाइस याद रखना है कि जब भी लॉग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये इधर भी लॉग इधर भी लॉग, तो ये जो बीटा 2 है ना गाइस, वही इसकी इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, वही उसका इलास्टिसिटी होता है। और गाइस हम लोग यहाँ पे प्रूफ में भी देखे, जस्ट हमको मॉडल गिवन था, मैंने जस्ट इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टी, तो गाइस ये आपको आया, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है गाइस आपको बीटा 2 के बराबर आया। और गाइस यहाँ पे गिवन भी है कि ये बीटा 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जो रो 3 है गाइस वो बिल्कुल सही है, ठीक है। रो 3 बिल्कुल सही है। तो गाइस यहाँ पे रो 3 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, बट बी गॉन और ऑप्शन डी भी गाइस गॉन। तो बचा कौन कौन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ओके गाइस सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 को चेक करूं, ऑप्शन नंबर 4 आपको गिवन क्या है, एल एन वाई टी, एल एन वाई टी, एल एन वाई टी इज इक्वल टू बीटा 1 एंड बीटा 2 एक्स टी प्लस इरर टर्म्स, हाँ यही तो है ना गाइस गिवन आपको। अब गाइस इसी इक्वेशन को मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टी। तो गाइस क्या आएगा, 1/yt dy t बाय डी एक्स टी इज इक्वल टू, कैसे तो जीरो हो गया, और ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टी, दैट इज बीटा 2, हाँ दैट इज बीटा 2, ठीक है। ओके अब गाइस मैं अगर दोनों तरफ एक्स टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, ये वाला डी वाई टी बाई डी एक्स टी इंटू एक्स टी बाई वाई टी इज इक्वल टू बीटा 2 एक्स टी, ठीक है। गाइस मैं दोनों तरफ जो है एक्स टी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और गाइस ये वाला फॉर्मूला किसका है, इलास्टिसिटी का ही तो है, और ये किसके इक्वल है, बीटा 2 इंटू एक्स टी, गाइस वही आपको गिवन है ना, बीटा 2 इंटू एक्स टी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन मतलब रो 3 एंड रो 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि गाइस ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल मैच हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन ए जो है गाइस आपका सही आंसर है, ठीक है।
गाइज मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ गाइज, ये आपको टेबल गिवन था, ठीक है, स्टेटिस्टिकल मॉडल गिवन था, और इस स्टेटिस्टिकल मॉडल को देखते हुए आपको जो है इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो गाइज मैंने रैंडमली जो है रो 3 को मैंने पिकअप किया, क्यों? क्योंकि ये लॉग लॉग था, ठीक है। तो मैंने जस्ट गाइज ये लिखा, मैं एक बार यहाँ से फिर से करता हूँ गाइज, दैट इज ln yt इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 ln xt प्लस ET, ये आपको गाइज गिवन था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जस्ट मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू xt। तो गाइज जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आएगा, 1 बाय वाई टी डी वाई टी बाई डी एक्स टी इज इक्वल टू बीटा 2 लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाय एक्स, तो यहाँ पे एक्स टी है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स टी, और गाइज ये एक्स टी इधर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा डी वाई टी बाई डी एक्स टी इंटू एक्स टी बाई वाई टी, और ये क्या बन गया बी टू, ठीक है गाइस, यही तो होता है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, हाँ, डी वाई टी बाई डी एक्स टी इंटू एक्स टी बाई वाई टी। तो ये गाइस बीटा 2 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब भी लॉग लॉग अगर वैल्यूज गिवन हो तो उसका जो कोफिशिएंट है ना वही उसका इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। और जो कि गाइस यहाँ पे आपको गिवन भी था दैट इज बीटा 2, तो इसका मतलब है कि जो इलास्टिसिटी है लॉग लॉग का वो कोफिशिएंट ही होगा दैट इज बीटा 2, ठीक है। ओके गाइस, सिमिलरली आप रो 4 को भी चेक कर सकते हो, मैंने गाइस जस्ट रो 4 को लिखा और जस्ट मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टी, तो गाइस ये क्या बन गया 1 बाय वाई टी डी वाई टी बाई डी एक्स टी इक्वल टू बीटा 2। बट गाइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था डी वाई टी बाई डी एक्स टी इंटू एक्स टी बाई वाई टी, बट गाइस यहाँ पे तो एक्स टी नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स टी ऑन बोथ साइड, तो गाइस ये हमें क्या मिल गया इलास्टिसिटी मिल गया, और ये किसके इक्वल है बीटा 2 इंटू एक्स टी, बीटा 2 इंटू एक्स टी, और गाइज यहाँ पे गिवन भी है आपको कि दैट इज बीटा 2 इंटू एक्स टी, तो इसका मतलब है कि रो 3 एंड रो 4 जो गाइज आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, डन। ओके गाइज, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, और 52 में गाइस आपको गिवन है कि कोई एक incumbent firm faces the possibility of entry by challenger firm if C enters, I may either accommodate or fight. If C does not enter, its payoff is 1, while I's payoff is 2. If C enter and I accommodate, their payoff are 2 and 1 respectively. However, if C enter is met with a fight by I, their payoff are 0 and 1 respectively, then which one of the following is a subgame perfect Nash equilibrium under the perfect information? ठीक है, अंडर द परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ओके, तो गाइज यहाँ पे आपको गिवन क्या है कि एक चैलेंजर फर्म है दैट इज सी, ठीक है, सी, ओके। और गाइस इसके पास दो ऑप्शन है, चाहे इंटर करे मार्केट पे या फिर ना करे, ठीक है, इंटर दैट इज ई, इंटर एंड नॉट इंटर, ठीक है, इंटर एंड नॉट इंटर। तो गाइस जब ये इंटर करते हैं तो उसके सामने एक इनकम्बेंट फर्म आता है दैट इज सी आई, दैट इज आई इनकम्बेंट फर्म, ठीक है, ओके। और गाइस ये जो इनकम्बेंट फर्म का जो, फिर इसका भी गाइस दो जो है आउटकम्स है, ये क्या है कि ये फाइट करता है या फिर अकोमोडेट, ठीक है, फाइट या फिर अकोमोडेट। तो गाइस जब इंटर किया और फाइट हुआ तो इसका जो पे ऑफ है गाइस आपको गिवन है दैट इज 0 एंड 1, दैट इज 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1, फाइन। और जब इंटर किया और जब ये अकोमोडेट किया तो इसका पे ऑफ आपको गिवन है दैट इज 2,1, 2,1, ठीक है। और गाइस जब नॉट इंटर, जब इंटर ही नहीं किया तब उसका पे ऑफ क्या है 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है। तब गाइस इसका आपको जो सिंपल सा जो है सब परफेक्ट नाश इक्विलिब्रियम आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पे गिवन है कि सी है एक, ठीक है, ये आपका सी है, इसके पास दो ऑप्शन है, चाहे इंटर करे या फिर नॉट इंटर, ठीक है, नॉट इंटर, ओके।
अब यहाँ पे गाइस एक अनदर प्लेयर आता है आई। अब इसके पास दो ऑप्शन है कि चाहे ये फाइट करे या फिर अकोमोडेट करे, ठीक है, फाइट करे या फिर अकोमोडेट करे। और गाइस इसका पे ऑफ आपको गिवन है 0 1, और इसका पे ऑफ आपको 2 1, और यहाँ पे आपको 1 2, ठीक है, ये आपको गाइस क्वेश्चन में गिवन है। डन, ओके गाइस, अगर मैं इसका एक नॉर्मल फॉर्म गेम में लिखूं, ठीक है, तो लेट्स से कि जो सी है इसके पास दो ऑप्शन है, एक इंटर इंटर एंड नॉट इंटर, ठीक है, ओके। और जो आई है इसके पास दो ऑप्शन है, फाइट एंड अकोमोडेट। तो जो प्लेयर आई है इसके पास दो ऑप्शन है, दैट इज फाइट एंड अकोमोडेट, ठीक है। तो गाइस जब इंटर किया, फाइट हुआ, तो इसका पे ऑफ आपको गिवन क्या है 0 1। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 1, ठीक है। सिमिलरली जब इंटर हुआ बट ये अकोमोडेट किया, तो इसका पे ऑफ आपको गिवन कितना है 2 1, ठीक है, दैट इज 2 1। और गाइस जब इंटर ही नहीं हुआ तो इसका टोटल पे ऑफ 1 2 है। तो ये चाहे वो फाइट हो या फिर अकोमोडेट, 1 2 पे ही रहेगा, हाँ, 1 2 पे ही रहेगा, ओके। गाइस अब जस्ट इसका नैश इक्विलिब्रियम निकालो। जब अगर सी इंटर हुआ, देन व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द फर्म आई, 1 या फिर ये वाला, तो 1 1 दोनों बेस्ट है। सिमिलरली अगर आई चूज किया फाइट को, देन व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द फर्म सी, 0 या 1, ऑब्वियसली 1, ठीक है। अगर सी ने नॉट इंटर को चूज किया, देन व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द फर्म आई, 2 या फिर 2, बोथ 2 2, ओके। तो अगर ये फर्म आई ने चूज किया 2 को, देन व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द प्लेयर सी, 2 या 1, तो ये 2। तो गाइस ये दो लाइन एक साथ आ रहा है, तो मतलब ये नैश इक्विलिब्रियम और ये भी आपका नैश इक्विलिब्रियम है, ठीक है, 2 1 एंड 1 2। बट गाइज यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब ये जो फर्म सी है गाइज, अगर वो नॉट इंटर, वो इंटर ही नहीं किया, तो फाइट और अकोमोडेट तो गाइज होगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन तो ऐसे ही चले गया, तो बचा क्या 2 1, 2 1, ठीक है, 2 1। तो गाइस ये क्या हो गया, 2 क्या है आपका इंटर, और 1 क्या है अकोमोडेट। सो इंटर अकोमोडेट इज द सब गेम परफेक्ट हैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इंटर अकोमोडेट इज द सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम। देन गाइस आई होप कि आपको ये पता होना चाहिए कि सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बैकवर्ड इंडक्शन के भी थ्रू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो गाइस वही यहाँ पे आपको गिवन था, ठीक है, ये आपको गिवन था। तो गाइस जस्ट मैंने इसी को नॉर्मल फॉर्म गेम में इसको कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद मैंने इसका जस्ट इसका नैश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया, तो जस्ट इसका दो जो है आपको नैश इक्विलिब्रियम मिला। बट यहाँ पे गाइस एक चीज़ है कि जब वो इंटर ही नहीं किया तो फिर फाइट अकोमोडेट तो आएगा ही नहीं, तो ये इसीलिए कैंसिल, और बचा क्या 2 1। तो इसका मतलब है कि इंटर और अकोमोडेट इज द सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 1, ओके। ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 53, आपको गिवन है कि फॉर द फंक्शन एफ आर टू आर स्पेसिफाइड एज, आपको गिवन है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एन एक्स वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, ओके। तो गाइस आपको ये गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एन एक्स वाई, ठीक है, ओके। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसका जो क्रिटिकल पॉइंट को निकालते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। तो गाइस जस्ट हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे डेल एफ बाय डेल एक्स, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो गाइस इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा +9y, यही तो आएगा। सिमिलरली डेल एफ बाय डेल वाई का वैल्यू क्या आएगा गाइज, यहाँ पे -3y स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, यही आएगा।
ठीक है। और गाइस हम लोग निकाल रहे हैं क्रिटिकल वैल्यूज, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। डन। तो गाइस यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, 9y इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -3x², तो y का वैल्यू क्या आएगा गाइज यहाँ से, -x² बाई 3, हाँ यही आएगा ना, y इक्वल टू -x²/3। अब गाइज ये y का जो वैल्यू है ना, ये जो y का वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 से जो है y का वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब ये y का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जैसे ही पुट करोगे गाइस तो ये सारा टर्म्स x में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जो हम लोग गाइस x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो गाइस y का वैल्यू क्या आया था, y इज इक्वल टू -x³ डिवाइडेड बाय 3। तो पुट y इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 आपको क्या था, ये वाला था ना इक्वेशन 2, -3y², तो -3y², जस्ट इसका स्क्वायर, -x³ बाई 3 का स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 0, प्लस 9x इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 9x इक्वल टू 0। तो गाइज जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -3, यहाँ पे क्या आएगा, आएगा गाइज, अच्छा स्क्वायर है, सॉरी नॉट क्यूब, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x4 डिवाइडेड बाय x4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9x इक्वल टू 0। तो गाइज 3 3 9, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन क्या, -x⁴ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9x इक्वल टू 0। हाँ डन। तो गाइज जस्ट टेक एलसीएम, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या गाइज आएगा, -x4 प्लस 27x, 27x इक्वल टू 0, 27x इक्वल टू 0। डन। ओके गाइज, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इज इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 4, ठीक है, x पे पावर 4 -27x इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं गाइज ऐसे। ओके, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x³ माइनस 27 इक्वल टू 0। तो गाइज एक बार क्या होगा, x इक्वल टू 0 या फिर x³ इक्वल टू 27, तो इसका मतलब है कि x को 3 होना पड़ेगा। तो इसका गाइज दो वैल्यूज आ रहा है, एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। डन। तो गाइस एक बार x इक्वल टू 0 पुट करके देखो, फिर देखो y का वैल्यू कितना आ रहा है, फिर सिमिलरली एक बार x इक्वल टू 3 पुट करके देखो और फिर देखो कि y इक्वल टू क्या वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्विंग फॉर y, अब हम लोग सॉल्व करते हैं y के लिए। ठीक है, जस्ट सॉल्व फॉर द y। तो गाइस अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं, इक्वेशन 1 आपका क्या था, ये वाला ना, 3x² प्लस 9y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 3x² प्लस 9y इक्वल टू 0। तो गाइज लेट से अगर मैं x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहा हूँ, तो जस्ट पुट हियर 0, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 9y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपका गाइज पॉइंट पता चल गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। डन। सिमिलरली x इक्वल टू 0 पे गाइज अब आप x इक्वल टू 3। ठीक है, पहले मैं इक्वेशन 1 को ही चेक कर लेता हूँ सारे पॉइंट पे। ठीक है, तो गाइज जस्ट यहाँ पे आपको पुट करना है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 फॉर द इक्वेशन 1, फॉर द इक्वेशन 1। तो गाइज यहाँ पे जस्ट पुट करो 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 3²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3² प्लस 9y इक्वल टू 0। तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का गाइज जो आपको वैल्यू आएगा वो आपको आएगा -3। ठीक है,
y इक्वल टू -3। डन। सो गाइस जो क्रिटिकल पॉइंट जो आपको मिला, सो द क्रिटिकल पॉइंट आर, एक गाइस आपका निकला 0,0 एंड दूसरा आपका निकला 3 - 3। ठीक है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3। सो देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज 0 0 एंड 3 - 3। डन। ठीक है, ओके गाइस। बट आपको क्वेश्चन में जो गिवन है ये आपको बताना है कि सैडल पॉइंट है या फिर स्ट्रिक्टली लोकल मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। ठीक है, तो गाइस इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेशियन डिटर्मिनेंट का। तो हेशियन डिटर्मिनेंट बताने से पहले गाइस आपको डबल डेरिवेटिव जो है निकालना होगा। ठीक है, तो गाइस चलिए हम लोग इसका अपने डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल। ठीक है, तो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव गाइस, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, तो दैट इज डेल एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो गाइस डेल एफ बाय डेल एक्स हमें पता है ना, हाँ ये वाला डेल एफ बाय डेल एक्स हमें पता है। तो गाइस अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट करूंगा, मैं यहाँ पे गाइस एक बार करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएट दिस। तो गाइस क्या आएगा इसका, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अगेन डेल एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो गाइस ये क्या आएगा आपको, हाँ जस्ट 6x, और यहाँ पे तो x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका 6x आ रहा है। सिमिलरली गाइस इसको अगर हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे ये वाला का y के साथ में, तो डेल f बाय डेल वाई स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट पे गाइस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको आएगा -6y, -6y। डन, -6y। अब गाइस इसी को डेल एफ बाय डेल एक्स को अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो गाइस ये क्या आ रहा है 9। सिमिलरली इसी को अगर मैं एक्स के साथ अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये भी क्या आएगा 9 आएगा ना। ठीक है, 9 आएगा। ओके, तो गाइस डेल इसका जो डबल डेरिवेटिव है एक्स के साथ, इसका वैल्यू कितना आया 6x। सिमिलरली डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू गाइस -6y आया था, और डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, इसका वैल्यू गाइस आपको आया था 9। 9 आया था। ओके फाइन गाइस, अब हम लोग इसका निकालते हैं हेशियन डिटर्मिनेंट। तो हेशियन डिटर्मिनेंट का गाइस क्या फॉर्मूला था, आपको पता होना चाहिए हेशियन डिटर्मिनेंट का, डेल एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस माइनस डेल स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर, मतलब ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो गाइस जस्ट यहाँ पे पुट करो, तो h इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6x इंटू -6y, तो -6y माइनस, और गाइस इसका वैल्यू आपको पता है 9, तो ये 9 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ रहा है -36xy -81, -81। डन। तो गाइस ये आपका जो है हेशियन डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, हेशियन डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। बट गाइस हमें जो क्रिटिकल पॉइंट गिवन है वो क्या क्या है 0 0 एंड 3 - 3। तो गाइस हम लोग जो है एट 0 0 पे इसको चेक करते हैं। ठीक है, एट 0,0 पे गाइस हम इसे चेक करते हैं। ओके, तो गाइस h का वैल्यू आपका -36xy -81 आया, बट x और y का वैल्यू हम 0 0 गाइस ले रहा है, तो h इक्वल टू -36 इंटू 0 इंटू 0 -81। तो गाइस ये -81 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हेशियन डिटर्मिनेंट है गाइस वो नेगेटिव आ रहा है। और गाइस हमें पता है कि जब भी हेशियन डिटर्मिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मेरा सैडल पॉइंट है। तो since h is less than 0 at 0 0 is a saddle point, is a saddle point। डन। गाइस सिमिलरली अब चेक करो 3 एंड -3 पे, तो एट 3
एंड -3 पे। तो h इक्वल टू गाइस क्या था, -36 इंटू एक्स, एक्स के जगह में क्या है 3, 3 इंटू वाई के जगह में क्या है -3, सो -3 और -81, ठीक है -81। तो गाइस जस्ट इसको सॉल्व करो, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो h का वैल्यू गाइस ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये आपको इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा 324 -81, तो ये आपको आएगा 243, जो कि गाइस पॉजिटिव आ रहा है। और गाइस हमें पता है कि जब भी अगर h पॉजिटिव हो, h पॉजिटिव हो एंड एंड इसका जो डबल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट पे, अगर ये पॉजिटिव गाइस, इसका जब वैल्यू अगर निकालोगे ना, ये कितना था, ये वाला 6x, और जस्ट यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट करो तो ये भी गाइस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये 18 आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव, h पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव ये पॉजिटिव आ रहा है एट पॉइंट 3 -3। तो गाइस ये जब भी आए इसका मतलब है कि ये आपका लोकल मिनिमा है, ये आपका लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो जब h पॉजिटिव एंड डबल डेरिवेटिव ये भी पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि जो है ये आपका लोकल मिनिमम है, ठीक है, लोकल मिनिमम है। ओके, तो गाइस अब हम लोग ऑप्शन में मूव करते हैं। गाइस वन सैडल पॉइंट, एक सैडल पॉइंट तो बिल्कुल लाई कर रहा है, दैट इज, ये तो गाइस बिल्कुल सही है। और वन स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम, गाइस ये भी बिल्कुल सही है कि एक लोकल मिनिमम भी लाइज कर रहा है, ठीक है। वन स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम, गाइस लोकल मैक्सिमा तो नहीं है ना, क्यों, क्योंकि इसका h जो है पॉजिटिव और उसका डबल डेरिवेटिव जो है गाइस वो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इस कंडीशन में लोकल मिनिमम होता है ना कि लोकल मैक्सिमम। तो ऑप्शन सी भी गॉन, ऑप्शन डी भी गॉन। तो गाइस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वन सैडल पॉइंट एंड वन स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम, दैट्स इट, ओके। ओके गाइस, ओके। तो गाइस मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे कॉन्कल इंस्टीट्यूट में गाइस 3 कोर्स जो कि लाइव है, पहला आपका MA MSc फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए, और दूसरा बैच गाइस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए IIT गेट और IIT जेम, और गाइस तीसरा जो है आपका फाउंडेशन बैच है, ठीक है। और गाइस अगर आप CUT के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं गाइस, तो आप ये बैच ले सकते हैं। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन गाइस कराए जाते हैं, ठीक है, CUT, JNU, IGR, SU, SNU, अशोका के लिए, ठीक है। और गाइस एक बैच क्योंकि UGC नेट दिसंबर के लिए टॉपिक वाइज आपको जो है क्वेश्चंस कराए जाएंगे, UGC नेट सेट गेट PGT इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो ये गाइस आपको 25 सितंबर से ये बैच लॉन्च हो रही है। ये आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ऑल PYQ है, और टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और आपको मॉक टेस्ट भी आपको गाइस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस बैच के लिए गाइस आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।